सन 1627 में शिवनेर के दुर्ग में एक नक्षत्र का उदय हुआ। नाम था शिवाजी। माता जीजाबाई थीं एक वीरांगना। पिता शाहजी राजे भोसले एक कुशल योद्धा। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। मां जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की ज्वाला जगाई। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। शिवाजी ने घुड्ड सवारी, तलवारबाजी और मल्ल युद्ध में महारत हासिल की। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। वे अपने साथी बालकों के साथ युद्ध अभ्यास करते और उनका नेतृत्व करते। किशोरावस्था में ही शिवाजी ने स्वराज्य का सपना देखा। उन्होंने निश्चय किया कि वे विदेशी शासन से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराएंगे। उन्होंने अपने साथ वफादार मावले एकत्रित किए। ये मावले शौर्य और बलिदान के लिए तत्पर थे। उन्होंने बीजापुर के किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1646 में मात्र 19 वर्ष की आयु में शिवाजी ने तोरना का किला जीत लिया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। यह विजय शिवाजी की वीरता और रणनीति का प्रमाण थी। इसने स्वराज्य स्थापना की नींव रखी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक चालाक और क्रूर योद्धा था। 1659 में अफजल खान और शिवाजी की प्रतापगढ़ में भेंट हुई। अफजल खान ने विश्वासघात करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी सतर्क थे। अपनी चतुराई और वीरता से शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया। यह विजय शिवाजी की रणनीतिक कुशलता का प्रतीक बन गई। इसके बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। यह किला स्वराज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब चिंतित हो गया। उसने अपने मामा शाहिस्ते खान को शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा। शिवाजी ने छापामार युद्ध से मुगल सेना को परेशान किया। 1660 में उन्होंने शाहिस्ते खान पर पुणे में रात्रि आक्रमण किया और उसे घायल कर दिया। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के महत्वपूर्ण बंदरगाह सूरत को लूटा। इस लूट से शिवाजी को अपार धन और शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए। सूरत की लूट ने मुगलों को हिलाकर रख दिया। इसने शिवाजी को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। सन 1774 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में भव्य समारोह के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने झंडे पर भगवा रंग चुना, जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अपनी सेना और प्रशासन को और मजबूत किया। उन्होंने नए किले बनवाए और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपने राज्य में सभी को समान अधिकार दिए। शिवाजी एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल नामक एक मंत्री परिषद का गठन किया। यह परिषद राजा को सलाह देती थी और शासन कार्य में सहायता करती थी। शिवाजी ने लगान व्यवस्था में सुधार किए और किसानों का शोषण रोका। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और नई सड़कें और बंदरगाह बनवाए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बनाया। वे स्वयं जनता की फरियाद सुनते थे और उन्हें न्याय दिलाते थे। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। वे केवल 50 वर्ष के थे, लेकिन अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ दिए गए। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर पूरे भारत में फैला। उन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। शिवाजी महाराज को उनकी वीरता, रणनीति, न्यायप्रियता और प्रशासनिक कौशल के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन चरित्र आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। वे भारत के इतिहास में एक महान योद्धा, शासक और राष्ट्र निर्माता के रूप में अमर हैं। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल शासक, रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने धर्म और जाति के भेदभाव को मिटाकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। उनका जीवन चरित्र हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व से क्या हासिल किया जा सकता है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए
और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और कार्य हमें आज भी प्रेरित करते हैं। वे हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता, न्याय और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। हमें शिवाजी महाराज के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहिए। यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महान योद्धा को जिन्होंने हमें स्वराज्य का सपना दिखाया।